एक बार फिर से आप लोगों के लिए, और जैसे मैंने पिछले बार एएलपी में, उसके बाद आपका जो जेई का पेपर हुआ था, और उसके बाद अभी जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है, और अब जो ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, जैसे कि आप सभी का ही कहना है, ये मेरा नहीं, ये आप लोगों का कमेंट, एक दो कमेंट नहीं, मैंने कई बार भी दिखाए हैं कि 3 घंटे का जो वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री था, मेडिवल हिस्ट्री है, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी है, चाहे इंडियन ज्योग्राफी की जो मास्टर वीडियो है, जिन्होंने भी ईमानदारी से अगर उनको पढ़ा है, क्योंकि वो 3 घंटे देखने को लगते हैं, बट उसे कंप्लीट करने में मुझे पता है काफ़ी टाइम लगा होगा। तो अभी आपके ऊपर है कि कैसे आप फॉलो करते हैं फ्री कंटेंट को। हालांकि मुझे पता है फ्री कंटेंट का इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा अब यूट्यूब पे, क्योंकि सारी चीज़ें अब पेड हो गई है। कोई 80 घंटे का लेक्चर दे रहा है, तो कोई 100 घंटे का लेक्चर दे रहा है, जिस पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा बिलीफ है। बट मेरी पूरी ईमानदारी के साथ मैं जो साइंस में जो आप लोगों के साथ कह रहा हूँ, ग्रुप डी में आप 25 आउट ऑफ 25 कर सकते हैं, अगर हमारे बताए गए चीज़ों को अगर फॉलो करते हो, जैसे चीज़ें मैंने बताई है। देखिए, इट्स नॉट अ इजी टास्क टू अचीव 25 आउट ऑफ 25 इन साइंस सेक्शन इन ग्रुप डी एग्जामिनेशन। इनका जो क्वेश्चन का लेवल जो है, इसको आपको समझना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंस को समझनी पड़ेगी, टीसीएस का पैटर्न को समझना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे कंपेयर टू एनटीपीसी एग्जामिनेशन। बट पूरी की पूरी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और कैसे चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। 24, 23, 22 कर सकते हैं आप साइंस के सेक्शन में। सबसे पहले 4 सेक्शन मैंने यहाँ पे बाइफर्केट किया है, पूरा का पूरा एनालिसिस करने के बाद बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें आप इकोलॉजी भी जोड़ लीजिएगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। सबसे पहले बात कर ले मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम शिफ्ट में जो पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी के। बायोलॉजी के बाद जो पूछा गया फिजिक्स में, उसके बाद केमिस्ट्री, और उसके बाद इन्वायरमेंट से 3 से लेकर 5 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। 5 से 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 6 से 8 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं फिजिक्स में, और 11 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बायोलॉजी में। तो भाई इसको चीज़ को आपको, इसमें आप क्या सोच रहे हैं कि आप 25 मार्क्स लाने के लिए आपको कम से कम 40 से प्लस टॉपिक को कंप्लीट करने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट में 45 कम से कम तो टॉपिक आपको अच्छे करने पड़ेंगे। बट सुनने में लग रहे होंगे 45 नंबर में बहुत ज़्यादा, बट अगर आप इसको अगर अच्छे से स्टडी करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आप बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 30 to 35 आवर्स, इतने मैक्सिमम टाइम है आपको पूरे कोर्स कंप्लीट करने के लिए। बट हाँ, वो कोर्स अगर वैसा कोई प्रोवाइड किया हो तो। बात करते हैं बायोलॉजी के सेक्शन में। सबसे पहले तो हमने बायोलॉजी को, अभी हम यहाँ पे इसको, आप इसको हटाइए, हम सबसे पहले बायोलॉजी में बात करेंगे जूलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में 2 सेक्शन हम लोग कवर कर रहे हैं, एक तो जूलॉजी और एक हो गया आपका बॉटनी। तो सबसे पहले जूलॉजी में हम बात करेंगे, जो अभी पूरा प्रायोरिटी वाइज मैंने यहाँ पे अरेंज करके रखा है कि जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। पहला जो टॉपिक है आपका एनिमल किंगडम। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपका दूसरा वाला टॉपिक है एनिमल किंगडम के बाद विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि ये मैंने करा रखा है, अब ये आपको करना है। 2 घंटे से ऊपर की ये वीडियो है, मतलब 2 घंटे की ये वीडियो, 2 घंटे 10 या 20 मिनट की ये वीडियो है। और यहाँ पे मैंने हार्मोन कंप्लीट करा रखा है ग्लैंड नाम के टॉपिक से। ठीक है, ग्रंथि के नाम के टॉपिक से। यकीन मानिए, एक बार आपको कुछ नहीं करना, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो कम से कम 15 से 20 मिनट टाइम निकाल करके एक बार एनिमल किंगडम, ग्लैंड वाला टॉपिक जिसमें पूरे हार्मोन मैंने करवाए हैं। उसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजीज़, इसको भी मैंने करवा दिए, जितने ह्यूमन डिजीजेज हैं, प्लांट डिजीजेज बस मैंने नहीं करवाए हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है सेल का जो टॉपिक है, कोशिका। अगर एक बार अगर आपने दिल से मेरी बात मान करके एक बार अगर आप मेरा क्लास को अगर आपने अटेंड कर लिया, यकीन मानिए आपको कहीं और से कोई कंटेंट आपको पसंद ही नहीं आएगा मेरे कंटेंट को अगर आप एक बार देख लेते हो तो। और अच्छी बात, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल रहा है, यूट्यूब पर ही है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप जा करके बस सर्च कर सकते हो बायोलॉजी स्पेशल बाय अभिषेक, या फिर बायोलॉजी फोकस स्टडी विथ अभी, या फिर बायोलॉजी स्पेशल के नाम से मेरे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट, पहला कमेंट ही आपको मिल जाएगा। वो ये रहा आपका ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट। अब आपको परेशानी है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एंजाइम से, तो इसके लिए परेशान नहीं होइए, मुझे इसके लिए बस टाइम चाहिए 1 से लेकर के 2, मैक्सिमम 2 घंटे में मैं आपको ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ से मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है
एक तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम और टिश्यू यानी एनिमल की जो टिश्यू, बहुत बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन आपके टिश्यू से ग्रुप डी ने पूछा है। अब देखिए एनिमल किंगडम से ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं, मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करना, मतलब एग्जाम्पल उनका जो इतना अच्छा अच्छा पूछा गया था, आप एक बार मेरे वीडियो को देखिए और उसके बाद सॉल्व करिएगा, आपके सवाल नहीं छूटेंगे। डिजीज से भर भर के क्वेश्चन, मतलब 50 से 55 क्वेश्चन आए हुए हैं पूरे शिफ्ट में मिला के। कोशिका तो सबसे फेवरेट टॉपिक है इनका। उसके बाद मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन की मैं बात कर रहा हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़िए और टिश्यू पढ़िए नहीं, मैं करवाऊंगा आपको। इसको भी मैं एक वीडियो में कंप्लीट कर, देखिए जितने भी वीडियो है आपको एक एक वीडियो में मैंने पूरे कंप्लीट करवाए हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद अभी इसलिए मैं दूसरा, अब जो मैं वीडियो का फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ बायोलॉजी का, उसमें मैं जो लाने वाला हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें हार्ट और ब्लड को कंप्लीट करना है। तो एक वीडियो में मैं पूरा ब्लड कंप्लीट कराऊंगा, हो सकता है 3 घंटे का लेक्चर ये हो जाए और 1 घंटे या 2 घंटे में मुझे हार्ट को कंप्लीट कराना है। अब ऐसे मैं कंप्लीट कराता हूँ, ये आपको भी पता है, और जो नए स्टूडेंट है एक बार वीडियो को देख लीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस लेवल तक आप चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ करके। बात ये नहीं है, चीज़ें तो बहुत सारी है चीज़ें यूट्यूब पर, बट बात ये है कि आप अपना टाइम को कैसे मतलब कि मैनेज कर रहे हो, कम टाइम में आप पूरा कंटेंट कवर कर रहे हो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। नर्वस सिस्टम मैं करवाऊंगा, जिसपे मैं आपको ब्रेन करवाऊंगा, न्यूरॉन को भी कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं और यहाँ से पूछ लिए जाते हैं भाई, यकीन मानिए डेंड्राइट्स से, एक्सॉन से, ये सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी में पूछे गए सवाल है। और लड़के ने इसे मिस आउट भी किया एग्जामिनेशन में। जितने बोन्स और मसल, तो ये पूरा का पूरा 206 बोन्स जितने, वो मैं आपको याद करवाऊंगा, मसल्स पूरा, टेंडन हो, जितने चीज़ें हैं ना मैं पूरी की पूरी करवाऊंगा। एक वीडियो में पूरा नर्वस सिस्टम में ब्रेन, न्यूरॉन, बोन्स और मसल को ही करवाऊंगा, और 2 वीडियो में मैं पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कवर कराऊंगा, और 1 वीडियो में रिप्रोडक्टिव सिस्टम और टिश्यू को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, अब देखिए आसान कैसे हो गया आपका बायोलॉजी। अब मैं बताता हूँ, सबसे टफेस्ट टॉपिक जो था एनिमल किंगडम, डिजीज जो पूरा कलेक्शन करना समझ करके, कोशिका बहुत बड़ा टॉपिक, और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक था, तो जिसमें मैंने यहाँ तक तो आपकी चीज़ें कंप्लीट करा रखे हैं, ये मैं करवा दूंगा, ये इसमें कोई खास है नहीं इतना चीज़ें, बट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब ये चीज़ है कि मैं सर्कुलेटरी सिस्टम बस कल परसों तक आपको वीडियो मिल जाएगी। नर्वस सिस्टम आपका जो है मैं करवाऊंगा, इसमें आपको परेशानी नहीं होना। अब डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ईजी चैप्टर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। अब ये 3 चीज़ें बहुत ईजी है, तो इसलिए आपको इतना परेशान नहीं होना, इसको मैं ईजिली करवा दूंगा कंप्लीट, और आप खुद से भी कर सकते हैं, बट नहीं, मैं करवाऊंगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा। लेकिन हाँ, जो टफेस्ट सेक्शन जो था आपका, इधर मैं आपका कंप्लीट करवा रहा हूँ। एक आपका बच गया सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये मेरा मतलब कि टारगेट है अभी, ये आपका कंप्लीट कराना। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये करा देने का मतलब कि आपके बायोलॉजी से जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, देखिए बायोलॉजी से कम 9 से जो 11 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन आपके मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इतने कराने के बाद, मतलब इतना अगर मैं करवा दिया हूँ तो। और उसके बाद आपका जो बनता है स्टैटिक जीके और इन्वेंशन, तो खासियत ये है कि मैं हर टॉपिक के जो स्टैटिक जीके है और जो इन्वेंशन है, जैसे एनिमल किंगडम में जो स्टैटिक जीके मैं लास्ट जब वीडियो खत्म होती है तो मैं पूरा एक जगह कलेक्ट कर देता हूँ। उसी प्रकार हार्मोन भी कराया हूँ, डिजीज़ में भी करवाया हूँ और सेल में भी करवाया हूँ, तो ये अलग से आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका जूलॉजी वाला सेक्शन। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कम से कम यहाँ 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे बायोलॉजी में, 5 क्वेश्चन, और कम से कम अगर बने तो आपके 4 क्वेश्चन बोटनी से बनने वाले भाई। तो बहुत फ्रेश वे में ये मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, बोटनी को भी बहुत प्यार और मोहब्बत से। सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट किंगडम, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन। प्लांट मॉर्फोलॉजी में ही मैं प्लांट के डिजीज़ के बारे भी कंप्लीट करवाऊंगा। तो ये 4 टॉपिक आपको करने हैं। 4 टॉपिक से आपके 5 से 6 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, या 4 क्वेश्चन तो कम से कम बनेंगे ही, और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, और इसी में ही आपके टिश्यूज़ भी आएंगे। ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना, मैं करवाऊँगा बॉटनी बहुत अच्छे से करवाऊँगा। कम से कम 3 से 3.5 घंटे के लेक्चर में पूरा बॉटनी मैं ख़त्म कराऊंगा, और एकदम जीरो से लेकर हीरो लेवल तक की जो बातें होंगी वहाँ पे मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो ये रहा बायोलॉजी का सेक्शन। अब आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा होगा, क्योंकि देखिए आपका जैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम मैं कंप्लीट कराऊंगा, नर्वस सिस्टम कंप्लीट कराऊंगा, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहाँ कंप्लीट करा दिया, तो मतलब समझिए कि जूलॉजी की जो रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं ना, उसको मैं तोड़ दूंगा।
ठीक है। उसके बाद आपका जो बचेगा ये सब बच्चा वाला खेल है, ये सब 3 चीज़ें जो है डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद जो बचेगा एक जो वायरस जो है ये, ठीक है, कोरोना वायरस आप सुन रहे हो। इसी प्रकार बॉटनी भी आपके लिए मतलब रामबाण वीडियो में लाऊंगा इसके लिए, बॉटनी का ये भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो परेशान नहीं होना आपको। बात करते हैं फिजिक्स में, जहां से आपके कम से कम जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 6 से कम 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम बात करो तो 8 क्वेश्चन। बट इसमें आपको थोड़ी सी चिंता करनी है कि आपको लाइट का टॉपिक और इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से करने हैं। बट हीट मैंने करवा दिया है, साउंड मैंने करवा दिया, वेव मैंने करवा दिया हूँ भाई, पूरे न्यूमेरिकल के साथ मैंने करवाया हूँ। जब एलपी के टाइम पे मैंने हीट करवाया हूँ और अभी एनटीपीसी के लिए मैंने साउंड और वेव भी करवाया। तो साइंस कभी चेंज नहीं होता कोई भी एग्जामिनेशन की, मैं कंप्लीट ही ऐसे करवाता हूँ कि आप कोई भी एग्जामिनेशन जाइए, चाहे स्टेट पीसीएस तक के एग्जाम में अगर आप बैठोगे तो वहाँ के सवाल आपके निकलेंगे। तो पूरे न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आपके पूछे जाएंगे भाई हीट से, एकदम मतलब कि नो डाउट बहुत अच्छे सवाल बनेंगे। साउंड से न्यूमेरिकल बनेंगे, मैंने करवाए हैं। वेब के मैंने सारी चीज़ करवा दी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स में वर्क एनर्जी पावर से आपके न्यूमेरिकल मैंने पूरे करवाए हैं। आपके 1-1.5 घंटे का पूरा कंप्लीट, 2 घंटे का शायद वीडियो है, वो पूरा करवाया हूँ। उसके बाद बेसिक मेजरमेंट, जो फिजिक्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेजरमेंट, जितनी आपकी अगर बात करें डायमेंशन फार्मूला हो, चाहे यूनिट की बात कर ले, पूरी की पूरी चीज़ें 1 घंटे में मैंने पूरा समझाया है। चाहे वो आपका एसआई यूनिट हो, चाहे एमकेएस की बात कर ले, चाहे सीजीएस यूनिट, पूरा की पूरी चीज़ें मैं सारी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ग्रुप डी साइंस नाम से, ठीक है। सारी वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगी। तो अब बचता है लाइट टॉपिक को मुझे कंप्लीट कराना। इसका एक पार्ट मैंने कंप्लीट करवाया है, आप उसको देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही आनंद मिलेगा आपको। और उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी मुझे करवानी है। इसमें मुझे टाइम लगेगा लाइट कंप्लीट कराने में कम से कम 5 घंटा, तो कम से कम मिनिमम मुझे 5 से 6 घंटे लगेंगे। बहुत डिटेल पढ़ना है आपको, इसमें सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ह्यूमन आइज भी पढ़नी है, इसमें आपको पूरा इंद्रधनुष का कंसेप्ट पढ़ना है, आपको जितनी चीज़ें हैं, चाहे कॉनकेव मिरर हो, लेंस हो, पूरी की पूरी चीज़ें इसमें, इसका पूरा आपको चीज़ें पढ़ना। इलेक्ट्रिसिटी भी आपको डिटेल में पढ़ना। तो हो सकता है जैसे बायोलॉजी कंप्लीट कराऊं तो हो सकता है सबसे पहले मैकेनिक्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, स्पीड, वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन और फ्रिक्शन में करवा दूं। ये सब सारी चीज़ें एक वीडियो में मैं करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ से आपके न्यूमेरिकल केवल बनने वाले हैं एग्जामिनेशन में, और यहाँ से आपके एकदम फिक्स है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन। ये वर्क एनर्जी पावर को छोड़ करके मैं बता रहा हूँ, इतने टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, 1 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। डिपेंड करता है आप शिफ्ट वाइज, हो सकता है किसी शिफ्ट में लाइट से ना पूछ करके यहाँ से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये देखिए मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो हो सकता है मैं बायोलॉजी खत्म करने के बाद मैकेनिक्स शुरू करूँ, उसके बाद लाइट खत्म करूँगा, और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पे हाथ लगाऊंगा। और इसी मैकेनिक्स में मैं आपका ग्रेविटेशन भी खत्म करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं। मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स और इन्वेंशन स्टैटिक, ये मैं साथ के साथ कंप्लीट करवाते चलता हूँ। तो आपका बस इसके बाद जो बचेगा 2 टॉपिक, मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स को मैं उसके बाद ही आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो देखिए आपका टास्क क्या हो गया कि आपका टास्क सबसे पहले हीट कंप्लीट करना, साउंड कंप्लीट करना, वेव कंप्लीट करना है बायोलॉजी के साथ साथ। उसके बाद मैकेनिक्स का वर्क एनर्जी पावर कंप्लीट करना। उसके बाद ये पूरा का पूरा ग्रेविटेशन तक मैं एक वीडियो लाऊंगा, पूरा का पूरा चीज़ उसमें कंप्लीट कराऊंगा। या फिर आप जहाँ से भी पेड कोर्सेज जहाँ से पढ़ रहे हो तो आप इस तरह से एक मतलब कि कॉपी में लिख लीजिए। मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम, आप टेलीग्राम एकदम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है आपको ज्वाइन करना टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि देखिए आपका सपोर्ट रहेगा तभी मैं कोई चीज़ें आगे मैं खुद अपना स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाऊंगा, और थोड़ा सा प्रेशर मेरे ऊपर भी रहेगा। आपके साथ जब तक नहीं रहेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पीरियोडिक टेबल। तो भाई परेशान बिल्कुल नहीं होना पीरियोडिक टेबल को लेकर। पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा मैंने करवा डाला यूट्यूब पर, 3.5 घंटे का शायद लेक्चर है, देख लीजिएगा एक बार, लिंक मैं दे दूंगा। स्टेट्स ऑफ, अब ये 4 टॉपिक ही तो केमिस्ट्री का जान ही, अगर ये जिनका 4 टॉपिक सुधर गया वो पूरा केमिस्ट्री सुधार लेगा वो बंदा। तो ये मैंने करवा दिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कंसेप्ट मैंने करवा दिया। बट स्टेट्स ऑफ मैटर थोड़ा सा बचा हुआ है, ये मैं करवाऊंगा, यानी कि सबसे पहले मैं स्टेट्स ऑफ मैटर ही करवाऊंगा केमिस्ट्री में। तो ये 4 टॉपिक जैसे ही आपका कंप्लीट होगा ना, ये आपका पूरा का पूरा बेस बन जाएगा केमिस्ट्री में। उसके बाद मेटल्स, नॉन मेटल तो आप उड़ा दीजिएगा तुरंत ही, क्योंकि यहाँ पर ही मैंने काफ़ी
चीज़ें करवा दिया प्रेडिक्टेबल मेटल्स नॉन मेटल के बारे में, बट फिर भी मैं बहुत चीज़ें करवाऊंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये गैसियस लॉ, तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें इसमें चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ना है, गैसेस जितने भी लॉ हैं सारे के बारे, थर्मोडाइनमिक्स लॉ में है जितने भी लॉ हैं, जीरोथ लॉ है, सारा चीज़ लॉ इसमें पढ़ लेंगे हम लोग, उसकी सारी कंसेप्ट समझ लेंगे एक बार, और यहाँ से हो सकता है बेसिक न्यूमेरिकल आ जाए। बट केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल जो आएंगे आपके मोल कंसेप्ट से मैंने करवा दिए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से वो भी मैंने करवा दिए हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है मेटल्स नॉन मेटल, रटने वाला चैप्टर है, नॉन मेटल नॉन मेटेलिक कंपाउंड और एप्लीकेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये टारगेट करूंगा जिसमें आपके सारे जितने भी नॉन मेटेलिक कंपाउंड और नॉन मेटल कंपाउंड है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, हैलोजन है, जितने इनर्ट गैसेस सल्फर है, कार्बन है, इनके जितने भी यूजेस हैं, जितने एप्लीकेशन है, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, यहाँ से आपके इस बार ग्रुप डी ने पूछा है सवाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनके जितने प्रॉपर्टीज है और उनके जो एप्लीकेशन है उनसे मतलब डेली यूज से कनेक्ट करके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछा गया। तो केमिस्ट्री में 5 से 6 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो बनेंगे भाई, सबसे पहला तो पीरियोडिक टेबल, मतलब ये 4 टॉपिक यहाँ से, उसके बाद आपका 7वां टॉपिक और इसके बाद 5वां टॉपिक, यहाँ से सबसे मैक्सिमम ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। और ये तो आप मतलब कि चुटकी में ये सारी चीज़ें आपको रटना है। फ्यूल्स ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें पढ़ने जो आपके पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको करवाऊंगा एक वीडियो में, ठीक है। तो अब हम आपको बता दें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सबसे पहले क्या क्या कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो यहाँ से आपका ये सेक्शन पूरा कंप्लीट करना है, इसका 5वां 6ठा 7वां जब मैं कराऊंगा इसको साथ के साथ आपको कर लेना, और ये 3 चीज़ आप इजीली कर लेंगे। बॉटनी मैं पूरा करवाऊंगा, आपको मेरा लेक्चर पूरा देखना है। उसके बाद लाइट फिजिक्स में आपको लाइट करना है अच्छे से, इलेक्ट्रिसिटी, और ये 3 तो मैंने करा दिया, वर्क एनर्जी पावर करवा दिया, और मैकेनिक्स में पूरा एक साथ इसको पूरा कराऊंगा, तो वो आप साथ में करेंगे, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स आपको अच्छे से करना है, ग्रेविटेशन में मैकेनिक्स में करा दूंगा। केमिस्ट्री में आपको ध्यान देना है नॉन मेटल नॉन मेटेलिक कंपाउंड एप्लीकेशन जब मैं कराऊंगा, और मेटल्स और नॉन मेटल में, और ये मैंने पूरा करा दिया, तो ये आप एकदम अच्छे से कंटेंट पूरा रट जाइए टिप पे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तो बहुत आसान है, मतलब वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जाते ही हैं, और यहाँ से फ्रीक्वेंटली आपके क्वेश्चन कोई ना कोई एक शिफ्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए परेशान नहीं है, मैं पूरा जुगाड़ लगा करके दूंगा यूट्यूब पर, बस सपोर्ट बनाइएगा मेरे ऊपर। अब इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से बात कर ले तो भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है भाई, पूरा अच्छे से रट जाना, रेड डाटा बुक वगैरह जितने भी चीज़ें हैं, कौन से स्टेट में कितने परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा वन है, यहाँ से पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस को रट जाइए। ओजोन लेयर के बारे पूरा का पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, समझ रहे हैं भाई, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक टॉपिक यहाँ छूट गया है, 6ठा टॉपिक। अच्छा, जितने आंदोलन है पर्यावरण संरक्षण के लिए, जितने आंदोलन कराए गए थे, ठीक है, आंदोलन में समझ रहे, जैसे कि आपका हो जाएगा चिपको आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एपिको आंदोलन, शांत घाटी, साइलेंट वैली आंदोलन, ये सारी चीज़ें। जैसे कि अगर आपसे इसमें भी पूछा गया ग्रुप डी में कि भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं, तो राजेंद्र सिंह को कहते हैं। पर्यावरण इंजीनियर कौन थे, तो GD अग्रवाल कहते हैं उनको। फिर आपको पूछेगा भारत का बर्डमैन किसे कहते हैं, तो सलीम अलीम को। आइसमैन किसे कहते हैं, तो चेवांग नॉरफेल को कहते हैं। वृक्ष मित्र किसे कहते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा को कहते हैं। एक टॉपिक आप जोड़िए पॉल्यूशन में आपके पूरा चीज़ आपको पढ़ना है BOD के बारे, ठीक है। ये आपको अच्छा से क्लियर करना है BOD का कंसेप्ट, इसमें कितने ppm में BOD को लिया जाता है, कितने क्वांटिटी ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चन, इनका मतलब पूरा का डेफिनेशन ही आपको पूरा BOD का चीज़ को समझना होगा। उसके बाद इकोसिस्टम आपको कंप्लीट करना है। इकोसिस्टम में अगर हम बात कर ले तो आपके जितने जैव घटक के प्रकार है, उत्पादक प्रोड्यूसर हो गए, कंज्यूमर उपभोक्ता हो गए, प्राइमरी हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, उसके बाद डिकम्पोजर, ये चीज़ें आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। वायु में जो गैस के कितने परसेंटेज है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2, ये सारी चीज़ें, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में तत्व की क्या परसेंटेज है, ये पूरा का पूरा नॉलेज आपको इन्वायरमेंट में होना चाहिए। तो इन्वायरमेंट का एक मैं सेपरेट नोट्स बना ही रहा हूँ अभी, ऑलमोस्ट 25 से 30 पेज में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना। तो इतना चीज़ आपको कंप्लीट करना है। वन स्थिति रिपोर्ट, ग्रीन हाउस गैस के ऊपर पूरा नॉलेज होना चाहिए आपको। ओजोन लेयर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए अच्छे से। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सा जिम्मेदार गैस है, यही सब चीज़ें आपको पूछा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग में आपसे कौन कौन सा गैस है, ये आपको पूछा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग में। ओजोन लेयर के बारे आपसे पूछा जाएगा, समताप मंडल में स्थित है, कितना, कौन से दिन में हम ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को, कितनी ऊंचाई में आपको कितना घनत्व है, ये सारी चीज़ें किससे हम मेजर करते हैं, डाप्सन में मापी जाती है। उसका जितने आंदोलन है वो आपको कंप्लीट करना है। साथ के साथ आपको क्या करना है, इकोसिस्टम, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, ये सारा का सारा चीज़ आपको कवर करना है इन्वायरमेंट के
टॉपिक में, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। और एक टॉपिक मैंने बताया था पॉल्यूशन, जिसमें मैंने क्या बताया था, BOD के बारे में, ठीक है। BOD के बारे में पूरा कंसेप्ट मैं समझाऊंगा, परेशान मत होइएगा। क्या है, आप जहाँ से कर भी रहे होंगे, कोर्सेज वगैरह लिए होंगे, वहाँ से भी आपको कराए जाएंगे। क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होनी चाहिए BOD के लिए, कितने ppm होने चाहिए, उसके बाद अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, ये सब चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे भाई। तो 25 क्वेश्चन लाना इतना आसान बात नहीं है, इसके लिए आपको इतनी जिम्मेदारी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और अब आपको आपकी मर्जी है आप कैसे तैयारी करते हैं। बट हाँ, मेरी अगर आप सलाह लीजिए तो आप एक बार मेरा सपोर्ट कीजिए। फिर से मैं प्रूव करूँगा हमारा नोट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए ही केवल बना हुआ है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे NTPC CBT 2 का पेपर है। CBT 2 में फिर से मैं बहुत अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ, चाहे SSC CGL का पेपर हो, चाहे आप BPSC JPSC या बिहार दरोगा का पेपर दे रहे होंगे। तो भाई आपका सपोर्ट चाहिए, इस चीज़ में आप सपोर्ट बनाइए एक बार। फ्री ऑफ कॉस्ट का कंटेंट खराब नहीं होता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।